हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द गुरुजी क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 10th NIUS का साइंस के सब्जेक्ट जिसका कोड नंबर है 212। अगर आप मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल के ऊपर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलने वाली है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर मिलने वाला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन सारे नोट्स की फ्री PDF, फ्री प्रैक्टिकल फाइल विद सॉल्यूशन, फ्री 5 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, अनसॉल्व्ड और सॉल्व्ड दोनों मिलेंगे आपको, फ्री TMA विद सॉल्यूशन मिलेगा आपको। और इन सब को लेने के लिए आपको मेरे नंबर 8851450051 पर कांटेक्ट करना पड़ेगा, व्हाट्सअप करना पड़ेगा। मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। सुबह 10 बजे यूजुअली सबके मैसेज के रिप्लाई करे जाते हैं, उसके बाद 3 बजे रिप्लाई करा जाता है और 6 बजे के बाद रिप्लाई थोड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि 7 बजे मेरे वर्किंग आवर्स खत्म हो जाते हैं। तो आपको उस टाइम तक अपने सारे मैसेजेस प्लीज भेज दीजिए ताकि टीम आपका सॉल्यूशन करके दे सके। अगर अनसॉल्व्ड चाहिए आपको और सॉल्व्ड चाहिए, सॉल्व्ड आने में भी थोड़ा देर है, अनसॉल्व्ड रेडी है, तो जिन स्टूडेंट को अनसॉल्व्ड चाहिए वो ले लीजिए प्लीज मेरे से जल्दी से, ताकि आप अपने प्रिपरेशन शुरू कर सके। मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं साइंस की, आप बच्चों के स्टूडेंट्स की, बहुत ही इजी चैप्टर से, ताकि आप अपने नंबर अच्छे से स्कोर कर सके। बायो का एक चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर नंबर 21 नेचुरल इन्वायरमेंट। अगर आपको लग रहा है कि सर इंग्लिश मीडियम पढ़ाएंगे, तो आप बिल्कुल गलत फहमी में है। देखिए, मैं आपको जब क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा तो यहां पर हिंदी मीडियम के क्वेश्चन आंसर्स भी साथ ही बने हुए हैं। ये रहा इंग्लिश मीडियम, ये रहा हिंदी मीडियम। तो आपको ये वीडियो लंबी ना हो, इसलिए मैं सोचा हूं कि आपको जल्द से जल्दी बता सकूं कि क्या है इस चैप्टर के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नेचुरल इन्वायरमेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस चैप्टर के, पहले हम वो पढ़ लेते हैं। An ecosystem may be defined as the biological environment। एक इकोसिस्टम वो होता है जो हमारे आसपास होता है, उसको हम बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। हमारे आसपास में जितने भी जैसे पेड़ पौधे और वृक्ष और हमारे पास पक्षी हो गए और नदियां हो गई, जितनी भी जैविक और निर्जीव, जीव और निर्जीव जितनी वस्तुएं उसे इकोसिस्टम मिलकर बनती हैं, जिनका कंसिस्टिंग ऑल ऑर्गेनिज्म लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। देखिए, जिस इकोसिस्टम के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैविक यानी जीवित व्यक्ति जो है रह रहे हैं, कोई भी जीवित वस्तु, कोई भी जीवित जीव रह रहा है किसी एनवायरमेंट में, बायोलॉजिकल एनवायरमेंट, तो उसे इकोसिस्टम कहा जाता है। एज वेल एज नॉन लिविंग फिजिकल कंपोनेंट, और नॉन लिविंग फिजिकल कंपोनेंट्स भी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया पेड़, नदियां, पर्वत वगैरह इत्यादि। इन्वायरमेंट विद विच ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट्स, जिनके द्वारा देखिए हम अपनी जिंदगी गुजारने के लिए इन्हीं चीजों के ऊपर इंटरेक्ट होते हैं, जैसे कि नदियां, पेड़ पौधों के ऊपर ही। तो जो निर्जीव वस्तुएं हैं, जो जैविक जीव है, वो निर्जीव वस्तुओं पर डिपेंड रहते हैं, तो उसके लिए बोला जाता है इकोसिस्टम। आगे देखते हैं। An ecosystem is a functionally independent unit of a biotic and abiotic component of an ecosystem। देखिए, बायोटिक यानी जैविक और अबायोटिक यानी अजैविक, यानी कि जिंदा चीजें और जो निर्जीव चीजें होते हैं, सजीव और निर्जीव, इन दोनों चीजों का संगम मिला के बनता है। इन दोनों के दोनों निर्जीव और सजीव के फंक्शन से ही हमारा इकोसिस्टम वर्क करता है। इसके बाद आता है फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर, प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। देखिए, फिजिकल यानी कि जो फिजिकल जो चीजें हम छू सकते हैं, केमिकल यानी कि रसायन, और पेड़ पौधे, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवी जो होते हैं, इनके स्ट्रक्चर से हम इकोसिस्टम को अपनी ओर, मतलब इकोसिस्टम के अंदर रहते हैं, इनके ऊपर निर्भर होकर। बायोटिक कम्युनिटी इज द लिविंग टुगेदर एंड शेयरिंग ऑफ द सेम हैबिटेट बाय डिफरेंट ऑर्गेनिज्म व्हिच आर क्लासिफाइड द ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स एंड द सैप्रोफाइट्स ऑन द बेसिक ऑफ देयर मोड एंड द न्यूट्रिशन। देखिए, बायोटिक कम्युनिटी यानी कि जैविक कम्युनिटी होती है, वो अपने हिसाब से, हैबिटेट मतलब जहां पर हम रहते हैं, जो जैविक चीज होती है वो अपने हिसाब से रहती है। जैसे इंसान इंसानों के साथ रहते हैं, पशु पशुओं के साथ रहते हैं, पक्षी पक्षियों के साथ रहते हैं, और इसको 3 भागों में बांटा गया है, ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स और सैप्रोफाइट्स के हिसाब से इनको 3 भागों में बांटा गया है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इंटरडिपेंडेंट थ्रू फूड वेब्स। देखिए, हर जो जिंदा चीज है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, किसके थ्रू? फूड वेब के थ्रू, यानी कि आहार जाल के थ्रू। एन इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इज कॉज्ड इफ एनी सिंगल स्पीशीज ऑफ द कम्युनिटी इज रिमूव। देखिए, अगर किसी भी हमारे इस परितंत्र यानी कि इस जाल में से कोई भी कड़ी को, अगर हम सपोज करिए, अगर इस जाल में से हम कोई भी कड़ी को निकाल देते हैं, जैसे कि हमारा ये आहार जाल है, अगर 1 और 2 और 3 और ये 4, इसमें से कोई भी कड़ी को अगर हम रिमूव कर देते हैं बीच वाली को, तो ये जो पूरा इकोसिस्टम है हमारा, ये गड़बड़ा जाएगा। इकोसिस्टम को हिंदी में बोलते हैं परितंत्र। ये जो पूरा इकोसिस्टम है हमारा गड़बड़ा जाएगा। यहां पर अगला आता है, sources of energy for all the ecosystem is solar radiation which is absorbed by the autotrophs and
passes on the consumer from the food। देखिए जो हमारे को सोर्सेज मिलती है, एनर्जी का सोर्स क्या है सभी कंज्यूमर के लिए, क्या है इकोसिस्टम का रेडिएशन, यानी कि सूरज की रोशनी, जो कि एक इकोट्रॉप्स यानी कि जो कि हमारे ऑटोट्रॉप्स कौन से होते हैं, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं और ये सूरज की एनर्जी को लेकर आगे पास कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, एंड पासिस द कंज्यूमर इन द फॉर्म ऑफ द फूड, यानी कि जो उन्हें खाते हैं, जैसे कि पौधों को जो कंज्यूमर्स खाते हैं वो सूरज की एनर्जी को उन तक पास कर देते हैं। आगे पढ़ते हैं। फूड चेन इज डिफाइंड एज द सक्सेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द इकोलॉजिकल कम्युनिटी। देखिए फूड चेन डिफाइंड है सक्सेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड इकोलॉजिकल कम्युनिटी दैट कंटिन्यूज द पासिंग द फूड एनर्जी फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म टू अनदर। देखिए फूड चेन क्या होती है, जो एक के साथ एक जुड़ी होती है, यानी कि आहार श्रृंखला, यानी कि इसने अगर हिरन, ये एक पौधा है हमारे पास, इसको हिरन ने खाया और हिरन को शेर ने खाया और शेर ने खाया, किसी लायन ने खाया और लायन को आगे किसी और ने मरा हुआ समझ के आगे खा लिया, तो ये क्या, इसका खाना इसका खाना इसका खाना, तो इसे क्या बोला जाएगा, फूड चेन, यानी कि इसे बोला जाएगा खाद्य जाल, इसे बोला जाएगा फूड चेन। तो ये क्या है, कम्युनिटी दैट कंसिडर पासिंग द फूड एनर्जी, इससे क्या होता है, हमारी एनर्जी जो होती है पास हो रही है ऑर्गेनिज्म टू अनदर, एक से दूसरे को, प्रेड अपॉन बाय हायर मेंबर ऑफ द फूड। देखिए और सबसे छोटे से बड़े मेंबर तक जा रही है। द एनर्जी फ्लो इन अ इकोसिस्टम इज अनडायरेक्शनल एंड द अमाउंट ऑफ द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम द ट्रॉपिक लेवल टू अनदर गेट्स लेसर एज वी गो फार्दर अलॉन्ग विद द फूड चेन। देखिए जैसे एनर्जी क्या होती है, जैसे कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जब एनर्जी ट्रांसफर होती है, यानी कि एक से, यानी कि अब देखिए इससे 1 से अगर ट्रांसफर हो रही है 2 के अंदर, 2 से ट्रांसफर हो रही है 3 के अंदर एनर्जी, 3 से ट्रांसफर हो रही है 4 के अंदर, तो एनर्जी लेवल जो होगा, यानी कि जो एनर्जी आएगी वो थोड़ी थोड़ी कम होती चली जाएगी और बिल्कुल लास्ट तक पहुंचते पहुंचते बहुत मामूली सी एनर्जी पहुंचेगी जो इसने एनर्जी ली थी, यहां तक एनर्जी। इसके बाद आगे पढ़ेंगे। द न्यूट्रिएंट्स move from the non-living to component to ecosystem in a more less circular manner. These nutrient cycle are known as the biochemical system। देखिए nutrient move from the non-living to the component ecosystem। देखिए non-living जैसे कि पौधों से non-living चीज तक जा रहा है कोई भी न्यूट्रिएंट, जैसे नदियों को आगे पनपने के लिए, मिट्टी को आगे पनपने के लिए और न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो वो हमारे न्यूट्रिएंट जो है साइकिल सिस्टम का नोन है, जिसे क्या बोला जाता है, बायोकेमिकल सिस्टम। आगे बायोस्फीयर, गैसोस्फीयर, फ्लाइटोस्फीयर एंड द एटमॉस्फेयर आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द बायोलॉजिकल साइकिल। ये चारों जो है बायोलॉजिकल साइकिल्स के मेन कंपोनेंट है। एडेप्टेशन आर द स्पेशल फीचर दैट अलाउ अ प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट। देखिए एडेप्टेशन क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी इन्वायरमेंट को या किसी इन्वायरमेंट के अनुसार, कोई व्यक्ति या कोई भी जीव किसी इन्वायरमेंट के अनुसार रहने के लिए तैयार हो जाता है, रेडी होता है, और उसे बोला जाता है कि अब वो उस पूरे वातावरण के अंदर पूरे तरीके से रहने के लिए सक्षम है, तो उसे बोला जाएगा एडेप्टेशन। तो मतलब कि जो एडेप्टेशन होता है पर्टिकुलर हैबिटेट, मतलब जब हम किसी जगह पर रहते हैं तो उसे एडेप्टेशन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला हमारे पास एक्सप्लेनेशन, अबायोटिक क्या होता है। अबायोटिक कंपोनेंट आर द नॉन लिविंग फिजिकल एंड द केमिकल फैक्टर इन द एनवायरमेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। अबायोटिक कंपोनेंट क्या है, एक नॉन लिविंग फिजिकल और केमिकल फैक्टर है, निर्जीव, जो कि इन्वायरमेंट के अंदर है। बायोटिक क्या है, बायोटिक कंपोनेंट आर द ऑर्गेनिज्म विच इंक्लूड प्लांट। बायोटिक ऑर्गेनिज्म क्या है, जो जिसके अंदर क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। इसको क्या बोला जाता है, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसके अंदर, इकोसिस्टम के अंदर। आगे प्लांट प्रोवाइड फूड टू ऑल एनिमल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सो दे ऑल्सो कॉल द प्रोड्यूसर। देखिए प्लांट जो है फूड प्रोवाइड कराते हैं सभी एनिमल्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कैसे, यदि उसको किसी ने खाया और उसको किसी ने खाया तो इनडायरेक्टली बोल जाएगा, तो इसे क्या बोल जाएगा, प्रोड्यूसर्स। हेटेरोट्रॉप्स आर कॉल्ड कंज्यूम विच फीड ऑन प्लांट एंड एनिमल्स एंड एनिमल। देखिए हेटेरोट्रॉप्स होते हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं। कंज्यूमर इंक्लूड्स हर्बीवोरियस दैट ईट प्लांट मटेरियल, जो हर्बीवोरियस होते हैं वो प्लांट मटेरियल खाते हैं, एंड कार्निवोरियस विच ईट अदर एनिमल्स, जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उन्हें कार्निवोरियस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सेफरोट्रॉप्स, स्टेटोट्रॉप्स है सॉरी, आर कॉल्ड द डिकम्पोजर, फीड ऑन द डेड डिकेइंग मैटर
द ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कंपाउंड दैट प्लांट्स एनिमल इनटू सिमिलर फॉर्म्स एंड रिटर्न देम इनटू बैक्टीरिया। देखिए जो परजीवी होते हैं, जैसे कि सपोज करिए अगर आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, एग्जांपल देता हूं यहां पर, अगर आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते में जाते हुए अगर आपने कोई मरा हुआ चूहा देखा, तो देखिए वो चूहा उस दिन बड़ी स्मेल मारेगा। नेक्स्ट डे आप उसी रास्ते से जाएंगे तो वो चूहा थोड़ा सा सड़ा हुआ हो जाएगा, और नेक्स्ट डे जाएंगे तो थोड़ा सा जो उसके ऊपर जो परजीवी होते हैं, जो कीड़े होते हैं, वो लग जाते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे एनवायरमेंट को साफ करने का काम करते हैं, यानी कि दूसरे मरे हुए जानवरों पर जो पलते हैं उन्हें खाकर जो एनवायरमेंट साफ करने का काम करते हैं, उन्हें स्ट्रेटोट्रॉप्स कहा जाता है, सेप्रोट्रॉप्स, स्ट्रेटोट्रॉप्स कहा जाता है। इसके बाद आता है ग्रासिंग फूड चेन इज फाउंड इन बोथ इन द एक्वेटिक एज वेल एज द ग्रासलैंड इकोसिस्टम। देखिए एक्वेटिक क्या होता है, जो पानी वाला सिस्टम होता है, ग्रासलैंड यानी कि जो घास चरते हैं वो पानी वाले इलाके में भी और खेत वाले इलाके में यानी मैदान वाले इलाकों में भी पाया जाता है। इट इज द मोस्ट कॉमन फूड चेन फाउंड इन द टेरिटोरियल इकोसिस्टम, यानी कि सीमा वाले, यानी कि जो सीमा के अंदर इकोसिस्टम होता है, जैसे कि मैंने खेत बना दिया अपना, या बगीचा बना दिया अपना, या छोटा सा तालाब बना दिया, तो उसे बोला जाएगा टेरिटोरियल यानी कि सीमावादी परितंत्र। अगला आता है यहां पर डिस्ट्रीब्यूट फूड चेन। द टाइप ऑफ द फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर। देखिए फूड चेन होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर से। द डेड ऑर्गेनिक मैटर इज ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल न्यूट्रिएंट। सिंपल न्यूट्रिएंट के अंदर वो टूट जाता है वो बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, लाइक फंगई एंड बैक्टीरिया, जो फंगई बैक्टीरिया करते हैं। दीज सिंपल न्यूट्रिएंट्स एंड डिकम्पोजर आर देन कंज्यूम बाय द स्मॉलर कार्निवोरस। और इसके अलावा इसके बाद ये छोटे छोटे कार्निवोरस के द्वारा खाए जाते हैं, विच इन टर्न्स बिकम फूड एंड लार्जर कार्निवोरस। देखिए जो आगे क्या करता है, फूड को लार्जर कार्निवोरस के अंदर उसको कार्निवोरस उसको कंज्यूम करते हैं। अगला आता है बायोजियोकेमिकल साइकिल इज द साइकिल इन विच नाइट्रोजन, कार्बन एंड अदर इनऑर्गेनिक एलिमेंट ऑफ द सॉइल एटमॉस्फेयर। देखिए बायोजियोकेमिकल जो होता है वो साइकिल होता है जिसके अंदर नाइट्रोजन होती है, कार्बन होता है और अदर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं जो कि मिट्टी के होते हैं और एटमॉस्फेयर के होते हैं। ऑफ अ रीजन आर कन्वर्टेड इनटू द ऑर्गेनिक सब्सटेंस। देखिए वो एक पर्टिकुलर जगह के होते हैं और एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑफ एनिमल और प्लांट्स एंड रिलीज्ड बैक इनटू द एनवायरनमेंट। बाकी बाद में क्या कहते हैं, वापिस वो मिट्टी के अंदर ही मिल जाते हैं। इसके बाद पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व्ड सर्टेन फीचर। देखिए अलग अलग प्रजाति की जो पॉपुलेशन होती है उनके पास कुछ अपने फीचर्स होते हैं दैट हेल्प देम टू लिव टुगेदर इनटू द क्लोज एसोसिएशन, जो एक दूसरे को एक साथ रहने में मदद करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरेक्शन एंड द एक्सटेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड विद ईच अदर। देखिए एक हद तक रहते हैं और जिसकी वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। द एसोसिएशन कैन बी कॉल्ड एज द म्यूचुअलिज्म, कम्युनलिज्म एंड सिम्बायोसिस। देखिए इसको क्या बोला जाता है, इस एसोसिएशन को एक साथ मिलने जुलने को क्या बोला जाएगा, म्यूचुअलिज्म, कम्युनलिज्म एंड सिम्बायोसिस। पॉपुलेशन डज नॉट रिमेन द स्टैटिक। पॉपुलेशन कभी भी सेम नहीं रहती, घटती बढ़ती रहती है। पॉपुलेशन ग्रोथ इज द चेंज इन द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, एक चेंज है नंबर ऑफ द इंडिविजुअल क्या, ऑफ एनी स्पीशीज, किसी भी स्पीशीज की, इन अ पॉपुलेशन एट अ गिवन टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर। साइज ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन द नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन एंड द एमिग्रेशन। देखिए पॉपुलेशन का साइन डिपेंड करता है किस हिसाब से बच्चे हो रहे हैं, किस हिसाब से उनका पालन पोषण हो रहा है, किस हिसाब से बाहर से नई पॉपुलेशन आ रही है और किस हिसाब से यहां से पॉपुलेशन जाके रह रही है दूसरी जगह पर। आगे आता है इन्वायरमेंट रेजिस्टेंस प्रिवेंट्स अ स्पीशीज फ्रॉम रिप्रोड्यूसिंग एट द मैक्सिमम रेट। ठीक है, अगर हम वातावरण को बचाना चाहते हैं तो जितनी मैक्सिमम जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसको रोकना होगा बढ़ने से। पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स आर इधर जे शेप और एस शेप। देखिए जो पॉपुलेशन कर्व कौन सी होती है, या तो ऐसे बढ़ेगी पॉपुलेशन या हमारी ऐसे बढ़ेगी पॉपुलेशन, इस तरीके से ऐसे ऐसे, पहले बढ़ी फिर घटी फिर बढ़ी। तो पॉपुलेशन कर्व कैसे होती है हमारी, या तो जे शेप होगी या एस शेप होगी। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही ये इंट्रोडक्शन पार्ट मेरा आपका साइंस का खत्म होता है। पहली वीडियो है मेरी साइंस की। जो स्टूडेंट्स कह रहे होंगे कि सर ने चैप्टर नंबर 28 से शुरू करा, पहले क्यों नहीं करे, सो आई वांट यू टू प्रिपेयर फर्स्टली द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ योर बुक। तो ये बायो जो है आपके चैप्टर की, आपकी बुक के करिकुलम की इजी चैप्टर से स्टार्टिंग करी है मैंने, ताकि आप इसको समझ सकें। इसके अगले पार्ट की वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा हिंदी और इंग्लिश में दोनों के साथ। अगर आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज कर लीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।